हर बार जब पड़ोसी के कुत्ते को बच्चे होने वाले होते हैं तो लड़के की माँ उसे बुरी तरह पीटती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि इचिरो की एक अजीब आदत है कि गांव का कोई भी जानवर उसकी पकड़ से नहीं बच पाता। एक दिन पड़ोस की दादी योशिकावा इचिरो के घर आती हैं। अगले दिन स्कूल जाते समय इचिरो को अचानक गुमशुदा अरु दिख जाती है। गुस्से में वह उसके पास जाता है, शिकायत करता है और उसके मुंह के साथ खिलवाड़ करने लगता है। लेकिन अगले ही पल अरु अचानक इचिरो को पीछे की ओर घसीटने लगती है। सोता देखता है कि इचिरो अचानक उल्टा दौड़ने लगा है तो वह तुरंत उसके पीछे पीछे जाता है। लेकिन जब वे नदी के पास पहुंचते हैं तो सोता देखता है कि इचिरो एकदम जड़ होकर खड़ा है। इचिरो की नज़र का पीछा करते हुए वह वास्तव में अरु को नदी के किनारे एक कार से टकराई हुई पड़ी देखता है। उसी पल अरु की आत्मा फिर से इचिरो के बगल में प्रकट होती है। इचिरो एक गाड़ी की मदद से अरु को अस्पताल ले जाता है। इचिरो को उसे बचाने की इतनी कोशिश करते देख अरु बहुत भावुक हो जाती है, लेकिन अंत में वे बहुत देर कर चुके होते हैं। इचिरो अरु को नहीं बचा पाता, लेकिन वह उसके बच्चों को जरूर बचा लेता है। लेकिन अगले दिन दादी योशिकावा फिर से इचिरो को ढूंढते हुए आ जाती हैं। इचिरो सोचता है कि वह उसे दोष देने आई है, इसलिए वह जल्दी जल्दी समझाने लगता है कि अरु की मौत से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पास खड़ी उसकी बहन को तो बस इतना दिखता है कि इचिरो अपने आप से बातें कर रहा है। उसे वहां खड़ी दादी योशिकावा बिल्कुल दिखाई नहीं देती। तभी इचिरो समझ जाता है कि दादी योशिकावा भी भूत बन चुकी हैं। लेकिन दादी योशिकावा को मरने की चिंता नहीं है। उन्हें तो बस इतना चाहिए कि इचिरो उस पिल्ले को अपने पास रख ले। हालांकि इचिरो उनकी बात मानने से इनकार कर देता है। मजबूर होकर दादी योशिकावा अपने बाल खोल देती हैं, डरावना रूप धारण कर लेती हैं और इचिरो के पीछे भागती हैं। भूतों से डरे हुए इचिरो के रोते रोते अंत में हार मान लेता है। लेकिन दादी योशिकावा के अंतिम संस्कार में जिस पिल्ले को किसी ने नहीं अपनाया था, उसे पहले ही कुत्तों के आश्रय स्थल भेजा जा चुका होता है। जब तक इचिरो अपने माता पिता को मनाकर पिल्ले की तलाश में वहां पहुंचता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस समय पिल्ला पहले से ही कुछ खूंखार कुत्तों के साथ बंद पिंजरे में होता है। वे खूंखार कुत्ते नए पिल्ले को सबक सिखाना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही वे उस पर हमला करने वाले होते हैं, गुस्से से भरी अरु एक झटके में उन्हें उड़ाकर फेंक देती है। अपनी मां को अचानक सामने देख पिल्ला अब डरता नहीं है। अरु के रौब के सामने वे खूंखार कुत्ते सर झुका लेते हैं और एक शब्द भी नहीं बोल पाते। यह हंगामा आश्रय स्थल के एक कर्मचारी का ध्यान खींच लेता है, लेकिन जैसे ही वह कर्मचारी पिंजरे का दरवाजा खोलता है, अरु पिल्ले को लेकर उड़ जाती है। उधर दादी योशिकावा अब भी इचिरो के पीछे पड़ी हैं कि वह उस कुत्ते को बचाए। लेकिन इचिरो इस समय बाथरूम में होता है। वह सोचता है कि थोड़ी देर में चला जाएगा, लेकिन बेचैन दादी योशिकावा अपना जादू इस्तेमाल करती हैं और इचिरो को सीधे कुत्तों वाले पिंजरे में टेलीपोर्ट कर देती हैं। इचिरो अभी ठीक से अपना पिछवाड़ा भी नहीं पहुंच पाता कि अचानक खूंखार कुत्ते उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब तक कर्मचारी वहां पहुंचता है, इचिरो इन खूंखार कुत्तों की जमकर धुनाई कर चुका होता है। कर्मचारी उसे पिंजरे से बाहर निकालता है तो इचिरो जल्दी से उस पिल्ले के बारे में पूछता है जिसे वह ढूंढ रहा था, लेकिन कर्मचारी बताता है कि उसे तो पहले ही एक बड़े काले कुत्ते ने ले गया। इचिरो तुरंत समझ जाता है कि अरु ने ही अपने पिल्ले को बचाया है। लेकिन जैसे ही इचिरो अरु को ढूंढने जाने वाला होता है, कर्मचारी उसे पकड़ लेता है। फिर वह कर्मचारी इचिरो से जबरदस्ती पूरी कुत्ता देखभाल की किताब पढ़वाता है, तब जाकर उसे जाने देता है। जैसे ही इचिरो अब भी दादी योशिकावा की शिकायत करता हुआ निकल रहा होता है, वह देखता है कि पिल्ला न जाने कैसे उसके पैरों के पास बैठा है। इस तरह यह पिल्ला, जिसका नाम जीरो रखा जाता है, आधिकारिक तौर पर इचिरो के परिवार का हिस्सा बन जाता है। उन्हें दोनों को इतनी शांति से साथ सोते देख दादी योशिकावा और अरु निश्चिंत होकर स्वर्ग जा सकती हैं।